हैव यू एवर नोटिस कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके क्लोज वंस हैं, वो अक्सर कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे अंदर का जो बच्चा है वो मर गया है और जिम्मेदारियों के बोझ ने हमें बड़ा कर दिया। क्या कभी आपने सोचा है वो बच्चा जो मिट्टी से घर बनाया करता था, वो बच्चा जो हर गिरने के बाद, हर चोट लगने के बाद खड़ा हो जाता था बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। इनर चाइल्ड को जगाने का मतलब ये नहीं है कि आप रोना धोना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने अंदर वो जो क्यूरियोसिटी हुआ करती थी ना, आपने उसको वापस लेके आना है। याद है जब बचपन में आप एडवेंचर्स करते थे तो कैसा लगता था, जब सवाल पूछने से डर नहीं लगता था। और एक और मज़े की चीज़ है कि जब न्यू ईयर हमारा स्टार्ट होता था ना हमारे स्कूल में, तो हमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ खुश करती थी, हमारे न्यू यूनिफॉर्म, हमारे न्यू बैग, हमारे न्यू स्कूल शूज़। सबसे ज़्यादा ये हमें मज़ा, हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि हमें सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती थी कि हम जब स्कूल जाएंगे हमारा सब कुछ नया होगा, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे। तो वो क्यूरियोसिटी कहाँ गई? बस अब वही स्पार्क चाहिए। जब आप कहा करते थे ना कि आई कैन डू इट, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। अपने अंदर के उस बच्चे का हाथ थामे और कहें कि चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं, और डरना छोड़ देते हैं। किससे? दुनिया से। लोग कहते हैं कि बचपना खत्म हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि बचपना कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो कभी नहीं खत्म हो सकती। और जब आप अपने अंदर के बच्चे को खुश रखते हैं ना, तो जब आप अपने अंदर के बच्चे को खुश रखते हैं ना, तो आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और फिर आप आसमान की बुलंदियों को ही छूते हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन देखें आप आज भी खड़े हैं। आपके जो अंदर का बच्चा है ना, वो आपका सबसे बड़ा फ़ैन है। उसे मायूस मत मत करें, उसे मायूस मत करें, और उठें, मुस्कुराएं और दुनिया को बता दें कि आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो मरा नहीं है। वो आपकी सबसे बड़ी अब ताकत बन चुका है। तो अपने अंदर के बच्चे को जगाएं और उसे बताएं कि अब आप बड़े हो गए हैं। अब आप उसका ख्याल रखेंगे, अब डरना नहीं है, अब जीतना लाजमी है। आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर पूरी कायनात है। आपके अंदर जो बच्चा है ना, बस आपने उसको दबा दिया है। एक दफ़ा उसको बाहर निकलने तो दें, फिर देखें क्या होता है।